Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to understand a very important topic related to the structures, which is how to create an array of structures. Why do we need it? How can we create it? And there are so many questions that we are going to do today. ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं और इसका मतलब क्या है। स्टेटमेंट लेकर चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ लेट्स से वन स्टूडेंट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट, तो वन स्टूडेंट से हमारे पास काफी सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम क्या है वो हो गया, और भी काफी सारी चीजें होती है जो कि एक स्टूडेंट से हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड होती है, जिसको हम यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता दैट वी आर जस्ट हैविंग वन स्टूडेंट, हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हर स्टूडेंट का मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मुझे हर स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर चाहिए होगा, मार्क्स चाहिए होंगे, नेम चाहिए होगा एंड 10 डिफरेंट मोड्स, राइट? क्या हम हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अलग-अलग स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करेंगे? मान लो अगर मुझे एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करवानी है, सो फॉर दैट आई कैन राइट स्ट्रक्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर का नेम विच इज स्टूडेंट, एंड लेट्स से मैंने एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर S1 को क्रिएट किया, सेकंड स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पर S2 को क्रिएट किया। क्या मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 100 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे क्रिएट करना, इज इट प्रैक्टिकल और नॉट? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर हमको 100 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे स्टोर करवाना है, सो इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल कि हम यहाँ पे 100 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करें। एंड स्पेशली व्हेन वी ऑलरेडी नो कि सारा का सारा यहाँ पर जो हम क्रिएट कर रहे हैं डेटा टाइप, दैट इज ऑफ ओनली वन टाइप, विच इज अ स्ट्रक्चर। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला, दैट वी शुड मेक एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स ओनली। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे पास? स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक तरीके का हमारे पास एक डेटा टाइप होता है। अब जैसे अगर मुझे एक नॉर्मल एरे कोई बनाने को बोले एंड उसके अंदर लेट्स से वी आर गोइंग टू स्टोर सम ऑफ द वैल्यूज, सो लेट्स से आई एम स्टोरिंग 1 2 3 4 एंड 5, लेट्स से, ठीक है। अब ये जो 5 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर स्टोर करवाए हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द टाइप इंटीजर। सारे के सारे यहाँ पे इंटीजर टाइप के हैं, तो मैं यहाँ पे सेव करवा सकती हूँ। लेट्स से एक अनदर एरे का एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टोरिंग ABC। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरे क्रिएट किया, अब इन सबके अंदर मेरे पास ये कैरेक्टर है। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। एरे में हमारे पास जो कंडीशन होती है दैट इज जस्ट वन, कि हमारा जो डेटा टाइप है वो सबके अंदर यहाँ पे सेम होना चाहिए। सो कैन वी से कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक एरे डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर वी कैन स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं टू यूज द मेंबर्स ऑफ आर स्ट्रक्चर ओनली। तो कैन वी से कि हमने क्या करा, हमने जो एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा था उसका ही हमने एक एरे बना दिया, ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक कन्फाइंड प्लेस में यहाँ पर रह जाए एंड उसको जब हम चाहे तब हम उसको यहाँ पर एक्सेस कर पाए। ठीक, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। अब अगर मुझे कोई बोले कि आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट नेम से एंड यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? वी आर गोइंग टू राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग एस ओवर हियर। सो दिस इज फॉर क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट फॉर दैट स्ट्रक्चर। लेकिन अब हमने क्या बोला, हमको तो डिजाइन करना है एक एरे। तो एरे बनाने के लिए वी कैन सिंपली राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख सकते हैं। अब एरे को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पर उसका बस साइज लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, मुझे 5 साइज का 5 लेंथ का मुझे यहाँ पर एक एरे क्रिएट करना है जिसका जो डेटा टाइप रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, तो अगर इसको हम मेमोरी फॉर्म में इमेजिन करें, सो वी कैन इमेजिन इट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक। मैं आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास ये लेट्स से 1 है, 2 3 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ पर जो मेरे पास डिटेल स्टोर होंगी दैट इज गोइंग टू बी फॉर स्टूडेंट 0। अब जैसे हमारे पास एरे के अंदर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग काम करती है, वही सेम यहाँ पे फंडा है। तो स्टूडेंट 0 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, स्टूडेंट 3 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी और स्टूडेंट 4 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नाउ विथ एवरी स्टूडेंट वी आर हैविंग द मेंबर्स एसोसिएटेड विद देम, व्हिच इज रोल नंबर हो गया,
यहाँ पर हमारे पास नेम हो चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे मार्क्स। फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, हमने एक एरे यहाँ पे डिजाइन किया। दिस इज बेसिकली एन एरे जिसके अंदर हमने काफी सारे स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई है एंड उस इंफॉर्मेशन को यूज कर हम जो भी स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है दैट हाउ कैन वी एक्सेस द मेंबर्स। अगर मान लो कि यहाँ पर हमने एक एस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर मुझे इसके लिए एक कोड लिखना हो जिसके लिए आई वांट टू एक्सेस लेट्स से रोल नंबर, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए रोल नंबर को एक्सेस करना चाहती हूँ, सो फॉर दैट व्हाट आई कैन सिंपली राइट एस डॉट रोल नंबर। डॉट ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे इनमें से किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे रोल नंबर को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना, बस हमको अपना जो एरे का नेम है उसके साथ वी नीड टू एसोसिएट एन इंडेक्स। यहाँ पर हम जो भी इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एक्सेस वन, सो एस ऑफ वन डॉट रोल नंबर। अब एस ऑफ वन यहाँ पर रोल नंबर की प्लेस पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी मुझे वो एज एन आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर हम इसके एक जनरल फॉर्म की बात करें कि हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो जनरल फॉर्म को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू मेंशन आवर एरे नेम, जो भी हमारे पास एरे का नेम है विच इज गोइंग टू बी एस ओवर हियर। उसके बाद जो भी इंडेक्स हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, इंडेक्स आ जाएगा डॉट, हमारे पास वो मेंबर आ जाएगा हमारे स्ट्रक्चर में से जिसको हम यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द जनरल फॉर्म जिसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर आर स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज हाउ कैन वी टेक एन इनपुट। अब ये सारी सारी चीजें हम एक डेमो के साथ समझेंगे, हम कोड भी लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे समझना होगा कि हम यहाँ पर एक इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं। एरे के अंदर हम जब भी इनपुट लेते हैं तो हमने देखा है कि हमको मल्टीपल वैल्यूज इनपुट के अंदर चाहिए होती है। अब जहां पर भी हमको सेम काम बार बार परफॉर्म करवाना पड़े, सो इन दैट केस वी नीड टू मेक द यूज ऑफ लूप्स ओवर हियर। सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक लूप को यूज कर सकते हैं एंड लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के इसको कर ही लेते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर का नेम लेट्स से स्टूडेंट एंड नाउ लेट्स int roll number हमको यहाँ पर चाहिए। देन वी वांट नेम, तो नेम के लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कैरेक्टर एरे ओवर हियर जिसकी जो लेंथ है आई एम गोइंग टू कीप इट एज 30। उसके बाद मार्क्स आएंगे तो मार्क्स को हम फ्लोट में कंसिडर कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स ताकि हमको स्ट्रक्चर और ज्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ में आए। हम चाहें तो सेम भी ले सकते हैं और हम चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स हैं जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन फंक्शन एंड यहाँ पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड यहाँ पर अब एरे बनाना है। एरे के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू टेक एस एज द नेम एंड यहाँ पर कितनी लेंथ का एरे चाहिए, लेट्स से मुझे यहाँ पर 5 लेंथ का एरे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक एरे डिजाइन। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इन फैक्ट वी कैन डू वन थिंग, इसको स्टार्टिंग के लिए वी कैन जस्ट सेट इट टू 3। ओके, अब यहाँ पर हम आई को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। अब आई क्या है हमारे पास, आई बेसिकली एक काउंटर वेरिएबल है जिसको हम यूज करेंगे टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स एंड आई कहाँ तक जाना चाहिए, आई जाना चाहिए मेरे पास यहाँ पर 3 तक। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, देन 1, देन 2। ओके, इसके बाद आई प्लस प्लस कर लेंगे। अब हर एक वैल्यू को यहाँ पे इनपुट करवाने के लिए वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि हम कौन से स्टूडेंट की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर इनपुट करवा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में आई वॉन्ट स्टूडेंट 1 लेट्स से, तो स्टूडेंट, अब ये जो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। उसको हम कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करें, तो स्टूडेंट 0 अगर हम लिखेंगे सो दैट वोंट बी मेकिंग एनी सेंस। सो वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर सिंपली इसको आई प्लस 1 लिख सकते हैं, तो जो भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर +1 होकर हमको दिख जाए। ठीक है, अब उसके बाद आती है वैल्यूज को एंटर करने की बारी। तो सबसे पहले लेट्स से आई वांट टू एंटर द रोल नंबर, यहाँ पर हम सिंपली रोल नंबर लिख सकते हैं एंड उसके बाद वी कैन राइट स्कैनफ। अब स्कैनफ के अंदर मेरे पास मल्टीपल रोल नंबर्स आने वाले हैं, तो %d
एंड फर्स्ट स्टूडेंट के लिए जो मुझे रोल नंबर यहाँ पर एंटर करवाने हैं दैट इज गोइंग टू बिकम एस ऑफ आई। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 रहेगी, डॉट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आगे चुका है कि हम कौन सी वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो वी कैन सिंपली क्लिक ऑन एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इसके बाद स्पेस ओवर हुआ, हमने यहाँ पर लिखा रोल नंबर एंड रोल नंबर में हम क्या वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ऑल्सो यहाँ पर वी नीड टू मेंशन द एड्रेस ऑपरेटर एज वेल। ठीक है, नाउ सेम चीज हमको रिपीट करनी है फॉर द नेम। तो वी कैन राइट printf एंड यहाँ पर आ जाएगा नेम। सिमिलरली वी कैन राइट scanf now similarly we can write scanf। अब यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज एस। नाउ बिकॉज हमारे पास जो नेम है वो एक कैरेक्टर एरे है, तो यहाँ पर हमको एड्रेस ऑपरेटर को यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेम आ चुका है एंड लास्ट में वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द इनपुट मार्क्स। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ पर मार्क्स एंड इसको कर लेते हैं परसेंटेज एफ and this is going to be marks, right? So एक बार वापस से चेक कर लेते हैं ये। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने तीनों की तीनों जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हम एंटर करवाते रहेंगे। अब एंटर अगर हम एक बार करवा लेते हैं तो उसके बाद हमको पता कैसे चलेगा दैट यस हमने यहाँ पर वैल्यूज को एंटर करा है बाय सीइंग एन आउट। ठीक है, अगर आउटपुट हमको विजिबल ही नहीं होगा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यस हमने एंटर करी है इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम आउटपुट की यहाँ पर बात करें तो वही सिंपल सा स्टेप है। नाउ यहाँ पे वैल्यूज को आउटपुट करवाने के लिए आई विल जस्ट मेंशन दिस ओवर हियर। यहाँ पर अब हम आउटपुट करवाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है, आई की वैल्यू को करेंगे प्लस प्लस। अब हर एक स्टूडेंट की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमको सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। So we can write printf and बैकस्लैश एन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस देंगे। नाउ जो फॉर्मेट हम यहाँ पे फॉलो करने वाले दैट इज गोइंग टू बी रोल नंबर नेम एंड देन मार्क्स। तो रोल नंबर के लिए परसेंटेज डी आ जाएगा, एक स्पेस देंगे एंड उसके बाद हमारे पास नेम के लिए परसेंटेज एफ आएगा एंड मार्क्स के लिए परसेंटेज एफ आ जाएगा। उसके बाद हम लाइन छोड़ देंगे एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टू एक्सेस ऑल ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। सो वी आर गोइंग टू राइट एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग में रोल नंबर एक्सेस करेंगे, फिर एस ऑफ आई डॉट नेम और डॉट नेम आ जाएगा एंड उसके बाद एस ऑफ आई डॉट मार्क्स। करेक्ट, तो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। लास्ट में कर देंगे यहाँ पर रिटर्न 0 एंड इसको लास्ट में कैन ऑल्सो इंक्लूड सिस्टम एंड पॉज। ओके, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं एंड यस इसको करते हैं कंपाइल। ओके, सो लेट्स से कि स्टार्टिंग में जो रोल नंबर एंटर करते हैं दैट इज 101। नेम में लेट्स से इट इज राहुल एंड मार्क्स में लेट्स से 98। स्टूडेंट 2 में लेट्स से द रोल नंबर इज 102। नेम फॉर एग्जांपल तन्मय एंड मार्क्स लेट्स से 97। स्टूडेंट 3 के लिए 103 ले लेते हैं एंड फॉर एग्जांपल मानसी एंड मार्क्स के लिए हम ले लेते हैं 96। ओके, सो हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ तो चुकी है लेकिन मार्क्स का जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं आया है। सो वी कैन डू वन थिंग ओवर हियर कि मार्क्स को ना हम यहाँ पर इसको 0.2f कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डेसिमल्स में हमारे पास दो ही यहाँ पर डेसिमल्स आ रहे होंगे एंड बाकी सारे डेसिमल्स यहाँ पर नहीं आएंगे। सो लेट मी जस्ट एंटर द इंफॉर्मेशन फटाफट से। हमारे पास यहाँ पे सारी की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, रोल नंबर नेम एंड अलॉन्ग विद द मार्क्स दे हैव स्कोर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हम कितने भी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आउटपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मेमोरी के अंदर सबसे पहला जो इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगा दैट इज गोइंग टू बी इंडेक्स 0 हो गया। अब इंडेक्स 0 पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑफ स्टूडेंट 1, क्योंकि हमने i+1 को कंसिडर किया है। तो स्टूडेंट 1 का जो भी यहाँ पर रोल नंबर है वो आएगा, नेम यहाँ पर आएगा, मार्क्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अब जाएंगे इंडेक्स 2 के ऊपर, सॉरी इंडेक्स 1 के ऊपर जाएंगे जहां पर हम स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे एंड स्टूडेंट 2 के लिए भी यहाँ पर क्या होगा, रोल नंबर हो गया, नेम हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएंगे मार्क्स।
ठीक है, एंड सो ऑन। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है और उसके अंदर हम मेंबर्स को यहाँ पर एक्सेस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ। हम कहाँ कहाँ पर इस पर्टिकुलर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। सो हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को वहां वहां यूज कर सकते हैं जहाँ पे वी नीड टू स्टोर n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको स्टूडेंट का डेटाबेस चाहिए, स्टूडेंट डेटाबेस हमको यहाँ पर क्रिएट करना है जिसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। अब जहाँ पे डेटाबेस की बात आ गई, वहां पे लेट्स से कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज का डेटा होता है, तो एम्प्लॉयज के लिए हम ये क्रिएट कर सकते हैं। थर्डली, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर, तो वहां पे पेशेंट्स का डेटा होता है, तो पेशेंट्स के लिए क्रिएट किया जा सकता है। फोर्थली, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी हमारे पास कस्टमर्स का डेटा होता है, तो वहां भी हम स्टोर करवा सकते हैं। देयर आर एंडलेस एग्जांपल्स जहां पे हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। आज की क्लास में हमने सीखा कि हाउ वी कैन क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, लेकिन आज की क्लास में जो हमने मार्क्स के लिए इनपुट लिया है दैट वाज अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, दैट वाज अ सिंगल फ्लोट वैल्यू। लेकिन आपको क्या करना है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है। अब कोई एक स्टूडेंट है तो उनके पास केवल एक सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, दे मस्ट बी हैविंग लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स। अब 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। सो यू नीड टू क्रिएट एन एरे ऑफ सब्जेक्ट्स जहां पे वी आर गोइंग टू एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट एंड उसको हम आउटपुट के अंदर प्रिंट करवाएंगे। लेट मी जस्ट गिव यू अ रेफरेंस। जो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल नेम आ जाएगा, उसके बाद लेट्स से नाम, उसके बाद हमारे पास मार्क्स की जगह पे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे स्टोर होने चाहिए। लेट्स से मैथ्स के अंदर वी हैव लेट्स से 90, साइंस के अंदर लेट्स से वी हैव 92, इंग्लिश के अंदर वी हैव लेट्स से 97 एंड सो ऑन। 5 सब्जेक्ट्स के लिए 5 इज द मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इफ यू वांट मोर सब्जेक्ट्स यू कैन ऐड अकॉर्डिंगली। So yes, this is one functionality that you need to include in today's question. So yeah, that's all for today. Also, if you're having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can just tell me in the comment section. Or else if you want me to take up any new topic also, you can tell me in the comment section that way. Okay, so I'll meet you in the next video and thank you so much.